सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड हाई स्कूल का मैथ का पेपर जो आपका सन 2024 की परीक्षा में हुआ है। इस पेपर की मैं पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 पार्ट में सॉल्यूशन कराया है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी देख सकते हैं। अगर आप सन 2022 और 23 के पेपर का सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको विकल्प नंबर 1 से, जो आपके इसमें 20 विकल्प होते हैं, वो विकल्प नंबर 1 से लगाकर आपसे विकल्प नंबर 20 और आपको खंड नंबर 1 कराया है वीडियो के पार्ट 1 में। वीडियो के पार्ट 2 में मैंने आपको कराया है, वीडियो के पार्ट 2 हमने कराया है खंड नंबर 2। यहाँ पर जो खंड नंबर 2 है, इस खंड नंबर 2 के हमने सभी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और हमने किया है आपका खंड नंबर 3। खंड नंबर 3 हमने जो सोल्व किया है वो वीडियो के पार्ट 2 में किया है। इस वीडियो के अंदर हम सोल्व करेंगे खंड नंबर 4। यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर के दिए गए हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, और इसी के साथ हम सोल्व करेंगे इसके अंदर ये जो आपके खंड नंबर 5 है। यानी कि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया गया है वो है आपका, सिद्ध कीजिए कोसेक ए माइनस साइन ए, और इंटू में इसके दे रखा है सेक ए माइनस कोस ए, और इसके बराबर हमें प्रूफ करके दिखाना है 1/tan ए प्लस कोट ए। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे इसका हमने एलएचएस ले रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए, और इंटू में दे रखा है इसका सेक ए माइनस कोस ए। इसका हम एलएचएस लेकर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर एलएचएस लेने से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो हम इसका आरएचएस भी दोबारा से लेना पड़ेगा। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, अभी कोसेक ए लिखा हुआ है, इस कोसेक ए को हम क्या करेंगे, साइन के रूप में चेंज कर लेंगे। तो कोसेक का उल्टा हम जानते हैं, कोसेक का उल्टा आपका होता है साइन। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/sin ए। ये वाला साइन जैसे है वैसे ही रहने देंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक का उल्टा कर देंगे। सेक का उल्टा होता है कोस, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/cos और माइनस कोस। अब इसके नीचे एक मान के और इसके नीचे एक मान के हम इसका ले लेंगे एलसीएम। तो लेस है इसका आ जाएगा यहाँ पर साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन की तरफ गुणा करेंगे तो बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही आपका इधर बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और नीचे वाला पद जैसे है वैसे रहने देंगे। 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है आपका साइन स्क्वायर, तो इस वाले पद की जगह हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर, और बटे में लिखा हुआ आपका कोस ए। अब ये वाला कोस इस घात से कट जाएगा, इस वाली घात से आपका ये वाला साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, कोस ए माइनस इंटू साइन ए। यानी एलएचएस सोल्व करने पर हमने जो है आरएचएस नहीं आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस आरएचएस को लेंगे और ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। मतलब इस वाली साइड को अगर हम सोल्व कर देंगे तो दोनों साइड क्या जाएंगे, बराबर सिद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लेंगे आरएचएस। आरएचएस में लिखा हुआ आपका 1/tan ए प्लस कोट ए, ये वाला पद लिखा हुआ है। अब tan का हम क्या करेंगे, tan को चेंज कर लेंगे साइन के और कोस के रूप में। तो tan बराबर होता है साइन बटे कोस, तो यहाँ पर हम साइन बटे कोस लिख लेंगे, प्लस कोट को हम लिख लेंगे कोस बटे साइन, यानी कोस ए बटे साइन ए। अब हम क्या करेंगे, इस ए के बटे में इन दोनों पद का हम एलसीएम लेंगे, लेस है, तो इस वाले पद की इधर गुणा करेंगे और इस वाले पद की इधर गुणा करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और ये वाला पद बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए। जो बटे वाला पद है कोस ए और साइन ए जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। अब ये 2 पद हैं वो पलट के पहुंच जाएंगे आपके ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका
कोस ए इंटू साइन ए, और बटे में क्या लिखा हुआ आपका, बटे में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान होता है 1, तो यहाँ पर इसके बटे में आएगा आपका 1, तो कोस ए इंटू साइन ए बटे में आ जाएगा 1, और जब 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये वाला पता जाएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा कोस इंटू साइन ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LHS और RHS को सोल्व करने पर हमारे दोनों पद बराबर आ गए हैं। जब दोनों पद बराबर आ जाते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट के अंदर LHS बराबर RHS या RHS बराबर आपका LHS। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में सोल्व कर सकते थे। अगर आपको एक साइड सोल्व करने पर दूसरी साइड नहीं आती है तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों साइड को लेकर सोल्व करते हैं, और जो हमारा आंसर पहली वाली साइड को लेकर आया है वही हम दूसरी वाली साइड को लेकर सोल्व कर देते हैं। तो इस तरह से भी हम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं या प्रूफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था इसी में, ये वाला क्वेश्चन आपको अथवा में दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सन 2025 की परीक्षा में भी आने के लिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 15 मीटर ऊंचे या 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का जो कोण है उन्नयन कोण वो आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, और उसी मकान के तल से टावर के शिखर का जो कोण आपको दे रखा है वो 60 डिग्री है। हमें इसके अंदर निकालना है टावर की ऊंचाई कितनी है तथा मकान से टावर की आपको दूरी भी निकालनी है। तो इस क्वेश्चन का हम डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके डायग्राम पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर आपका डायग्राम मैंने पहले बना कर रखा है, अगर मैं अभी डायग्राम बनाता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं ये डायग्राम मैंने पहले ही बना रखा है। मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम मैंने किस प्रकार से बनाया है। अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आपका 15 मीटर ऊंचे, ये 15 मीटर ऊंचा आपका क्या होगा मकान, ये 15 मीटर ऊंचा आपका मकान है, तो ये भी आपका कितना होगा 15 मीटर होगा। अब दे रखा केबल टावर, जो टावर होगा वो तो ऊंचा होगा, तो मकान आपका ये है, टावर आपका ये पूरा है यानी बी से लगा के डी तक की दूरी है वो आपका क्या है टावर है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि मकान के शिखर से, ये क्या है मकान का शिखर है, मकान के शिखर से टावर के शिखर, ये टावर का शिखर है, मकान के शिखर से टावर के शिखर का जो कोण दे रखा है आपको 30 डिग्री दे रखा है, और उसी मकान के तल, ये मकान का क्या है तल, ये तल है, ये आपका क्या है शिखर, तो मकान के तल से शिखर टावर के शिखर का जो कोण आपको दे रखा है वो 60 डिग्री का दे रखा है। तो हमें निकालना है इस टावर की टोटल ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई आपकी कितनी होगी, देखो ये वाली दूरी कितनी आपकी 15 है, तो ये कितनी होगी 15 होगी, इसे हम मान लेंगे h, तो टोटल जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी h+15, और हमें निकालना है मकान से टावर की दूरी, तो मकान से टावर की दूरी हम x मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया है मकान की ऊंचाई आपको 15 मीटर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, और माना टावर की जो ऊंचाई है वो चित्र के अनुसार आपकी कितनी है h+15, क्योंकि h हमने ये वाली मान ली है और ये जो हाइट आपको पहले से 15 दी हुई है, तो टोटल हाइट हो जाएगी आपकी h+15। मकान से टावर की दूरी, जो मकान है इस टावर से दूरी कितनी मानी हमने इसकी x माननी है, तो ये वाली दूरी अगर x होगी तो ये वाली दूरी आपकी कितनी होगी x होगी, क्योंकि दोनों का जो आधार है वो आपका क्या है बराबर है। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज ECD में। अब त्रिभुज ECD आपका कहाँ है, ये आपका EC और D, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या दिया हुआ है लंब दिया हुआ है h, और ये आपको क्या दिया हुआ है आधार, तो लंब और बटे आधार आपका किस में आता है tan में, चूंकि यहाँ पर हम लिख लेंगे चूंकि tan बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चन में अधिकांश आपको tan वाला फॉर्मूला देखने को मिलता है, क्योंकि tan में आपको लंब और आधार ही लेना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको थीटा की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई 30, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan 30 बराबर लंब आपका कितना है h, आधार आपका कितना है x, तो यहाँ पर हम x लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर tan 30 का मान लगा देंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3, और यहाँ जाएगा आपका h/x। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे, इसकी इधर गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा आपका x बराबर h/√3, और इसको हम यहीं रोक लेंगे। अब हम लेंगे त्रिभुज AB और D में, ABD में, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ये टोटल जो आपकी ये लंब माना जाएगा, आपका जो BD है वो लंब है,
और ये आपका क्या है आधार। तो यहाँ पर लिख लेंगे tan 60, क्योंकि आपको लंब बटे आधार है तो यहाँ पर tan वाला फॉर्म लगाएंगे। tan 60 बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार यानी कि BD और बटे आ जाएगा आपका AB। अब tan 60 का मान आपको दे रखा है √3 होता है। BD का मान आपका चित्र के अनुसार H+15 है और बटे x। AB का मान आपको कितना है x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस x की इधर गुणा करेंगे तो जाएगा आपका x√3 और H+15। अब x की जगह हम x का मान लगा देंगे, x का मान आपका H√3 और ये √3 आपका पहले से ही है और H+15। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3H, इस H को उठा के ले जाएंगे इधर माइनस में और ये हो जाएगा आपका 15। तो ये हो जाएगा आपका 2H बराबर 15। यहाँ से H की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका 15/2। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा आपका 7.5 निकल कर आ जाएगा। अब हमारा जब H का मान निकल कर आ गया, अब हमें निकालना है x का मान। तो हम x का मान किस तरह से निकालेंगे, चूंकि यहाँ पर x बराबर आपको दे रखा है H√3 और यहाँ पर हम h की जगह h का मान लगा देंगे। h का मान आपका निकल गया है 7.5√3। तो ये आ जाएगा आपका x का मान इतने मीटर। और अब हमें निकालना है, यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई आपके चित्र के अनुसार H+15 है, यहाँ पर लिख लेंगे H+15। अब h की जगह h का मान लगा देंगे 7.5 अब +15 तो 15 और 7 होता है आपका 22, तो ये आ जाएगा आपका 22.5। जो दूरी है मकान की टावर से जो दूरी है वो आपकी x है और x का जो मान आपका निकल के आया है वो है आपका 7.5√3 मीटर। चाहे तो आप √3 का मान भी लगा सकते हैं या इस क्वेश्चन को हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या क्या दे रखा था, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ठोस धातु के बेलन के जो दोनों सिरे हैं वो अर्धगोलाकार हैं। इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है वो आपको 19 सेमी दे रखी है। बेलन का व्यास आपको 7 सेमी दे रखा है। तो इस ठोस का हमें भार निकालना है। और आगे क्वेश्चन में क्या रखा है कि 1 सेमी की घात 3 यानी कि 1 घन सेमी भी कह सकते हैं इसे। धातु का जो भार आपको दे रखा है वो 4.5 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ। इसका डायग्राम मैंने किस तरह से बनाया है। क्वेश्चन में कहा गया है एक ठोस धातु के बेलन, ये आपका क्या है, एक बेलन है, ये हो जाएगा आपका बेलन। और इस बेलन के जो दोनों सिरे हैं वो अर्धगोलाकार हैं। ये आपके देखो अर्धगोलाकार हैं, ये दोनों सिरे आपके क्या है अर्धगोलाकार। टोटल जो आपको हाइट दी हुई है वो आपको 19 सेमी दी हुई है और इसका जो व्यास है वो आपको 7 सेमी दे रखा है। तो व्यास का आधा होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 7/2 या 3.5 हो जाएगी त्रिज्या इसकी। तो 3.5 इधर होगी और 3.5 आपकी इधर होगी, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा दोनों मिलाएंगे तो, क्योंकि 7/2 और +7/2 या 3.5 + 3.5 तो हो जाएगा आपका 7। अब 19 में से हम क्या करेंगे, 7 को माइनस कर देंगे तो यहाँ आपका बचेगा 12 सेमी। तो जो 12 सेमी निकल कर आई है वो बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकल कर आई है। अब इसका जो व्यास होगा, बेलन का जो व्यास होगा वो अर्धगोले के व्यास के क्या होगा, बराबर होगा। तो इनकी त्रिज्या भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना है ठोस का भार। अब ठोस का भार निकालने से पहले हमें इसका निकालना है, जो आपको ठोस दिया हुआ है इसका आपका आयतन कितना होगा, क्योंकि जब तक हम आयतन नहीं निकालेंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं, इसका भार नहीं निकाल सकते। तो यहां पर हम लिख लेंगे, दिया है ठोस की जो संपूर्ण ऊंचाई है आपको 19 सेमी दी हुई है, व्यास आपका 7 सेमी है। तो जब व्यास आपका 7 सेमी है, त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी यानी कि 7/2 या हम इसे 3.5 भी लिख सकते हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, ये टोटल ऊंचाई की 19 दी हुई है। इस 19 में से हम ये वाली यानी कि 7.5 ये वो 3.5 ये और 3.5 आपकी ये, तो 3.5 + 3.5 हो जाएगा आपका 7। तो क्या करेंगे, 19 में से 7 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा आपका 12। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो गई, 12 होगी। अब यहाँ पर लिख लेंगे 1 घन सेमी धातु का जो भार आपको दे रखा है वो 4.5 दे रखा है। तो
तो हमें बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ठोस का आयतन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुणा हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हम एक भाग का एक अर्धगोले का आयतन निकालेंगे और 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। तो 2 गुणा एक अर्धगोलाकार भाग का आयतन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, V आयतन को लिखते हैं V से, V4 होता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई स्क्वायर आई स्क्वायर एच जो फॉर्मूला है वो आपका बेलन का है, और 2/3 पाई आर की घात 3 जो है वो आपका किसका है, ये आपका अर्धगोले का है। और हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर लेंगे। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो पाई का मान, या एक काम कर लेते हैं, देखो यहाँ से पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ बचेगा आपका h, और यहाँ बचेगा आपका 4/3 बचेगा। यहाँ पर r पे 3 घात 3, 2 घात यहाँ से कॉमन निकल गई, तो यहाँ पर केवल 1 घात बचेगी, यानी कि यहाँ बचेगा केवल r। अब हम क्या करेंगे, पाई का मान लगा लेंगे 22/7। r का मान आपका कितना है, r का मान आपको दे रखा है 7/2। अब जैसे हम इस क्वेश्चन को एक साथ इन दोनों का आयतन निकाल रहे हैं, हम अलग अलग निकाल कर भी जोड़ सकते हैं। तो r का मान आपको दे रखा है 7/2। अब इस पर 2 घात है तो क्या करेंगे, इसको 2 जगह लिख लेंगे। और h का मान आपको कितना दे रखा है, h का मान आपको दे रखा है 12 प्लस 4/3, और r का मान आपका है 7/2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7/2। ये 7 से 7 हो जाएगा आपका कैंसिल, ये 2 से काट देंगे, आपका क्या आ जाएगा 11, और 11 की हम गुणा करेंगे 7 से, तो 11 गुणा 7 और बटे में आएगा आपका 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो 12 प्लस 2 की गुणा करेंगे 7 से, 2 सत्ते हो जाएगा 14, 14/3 हो जाएगा। आप इसके नीचे मानेंगे 1 और एल्सियम ले लेंगे, तो 11 गुणा 7 जैसे है वैसे लिख लेंगे। 3 आएगा इसका लहसम, लहसे 12 किस में गुणा करेंगे, 12 36, और ये हो जाएगा आपका प्लस के 14। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 77/2 गुणा, इन दोनों को जोड़ेंगे 0, 4 और 1 5, और बटे में आएगा आपका 3। अब 2 से इस वाले पद को काट देंगे, तो 2 से काटेंगे आपका आ जाएगा 25, और 25 की जब इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 25 सत्ते 175 हासिल 17, और 25 सत्ते 175, और 175 हम क्या करेंगे 17 जोड़ देंगे, तो ये आपका निकल कर आएगा 192, और बटे में आएगा आपका 3। तो ये आएगा इतना घन सेमी, इसका आयतन निकल कर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इसका, अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 1 सेमी की घात 3 धातु का जो भार आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, 4.5 ग्राम। जब 1 सेमी की घात 3 धातु का भार आपको 4.5 दे रखा है, तो हमें निकालना है ये वाले पद का। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1925/3 सेमी की घात 3 धातु का भार। तो क्या करेंगे, इस वाले पद की इससे गुणा कर देंगे, तो 1925/3 और गुणा 4.5। अब 3 से पूरा पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 गुना 3 और 3 पंजे 15, यानी कि 1.5। अब हम क्या करेंगे, 1925 गुणा 1.5 हो जाएगा। अब हम पॉइंट लगा इसका एक 0 बढ़ा लेंगे नीचे, तो हो जाएगा आपका 10, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा 5 या 15। 1925 गुणा में 3 और बटे में आपका है 2। अब 3 किससे गुणा करेंगे, तो हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 नम 27, और 3 गुना 3 और 2 5, ये आएगा इसकी गुणा करके। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर आपको निकल आएगा 2 दूनी 4 बचा 1 17, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 बचा 1 हो जाएगा आपका 15, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो इतने ग्राम इसका निकल कर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राम को किलोग्राम बना देंगे, तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे किलोग्राम बनाने के लिए। अब यहाँ पर 3 जीरो है, तो यहाँ पर 3 अंक का पॉइंट लगा देंगे, तो 2.887 इतने
किलोग्राम, और ये आ जाएगा इस धातु का भार निकल कर। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था इसके अंदर, वो क्या दे रखा था, यहाँ पर हम दे रखा है इसके अथवा में क्वेश्चन कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमें क्या निकालना है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका हम डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसका डायग्राम हम इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर आपको एक वृत्त दे रखा है और ये जो वृत्त है 15 सेमी का आपका वृत्त दे रखा है, कोण पर बना हुआ आपका जो केंद्र बना हुआ है, इस केंद्र पर बना हुआ 60 डिग्री का कोण, हमें निकालना है इसका संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखो ये है आपका जिसमें मैंने लाइन खींची हुई है, ये आपका क्या है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो OAB है ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज हम किसे कहते हैं, इसकी सारी साइडें क्या हो, बराबर हो। अब इसकी सारी साइडें बराबर कैसे हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो आपको 15 सेमी दिया हुआ है, ये आपका क्या है 15 सेमी है, और यहाँ पर आपको कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब देखो जब इसकी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या है, बराबर हैं, तो इनके बीच जो कोण बनेगा, यानी ये वाला जो कोण बनेगा वो भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, और यहाँ भी हम कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। क्योंकि जब भुजाएं बराबर हैं तो कोण हमेशा बराबर बनते हैं, तो ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। और समबाहु त्रिभुज की आपकी दो प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी आपकी ये होती है कि सभी भुजाएं बराबर होंगी और सारे कोण बराबर होंगे। देखो सारे कोण के आपके क्या बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल देंगे। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख लिया है कि दिया है वृत्त की त्रिज्या आपको 15 सेमी दी हुई है, कोण आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का, और हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज OAB। त्रिभुज OAB एक क्या है आपका, ये समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। जब ये समबाहु त्रिभुज है तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी, तो इसकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी आपकी, 15 सेमी होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका √3/4 और गुणा में होता है आपका भुजा की घात 2, यानी कि भुजा का वर्ग, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब √3/4 गुणा भुजा की कितनी दी हुई है, 15, और यहाँ पर हम कर लेंगे 15 का स्क्वायर। अब 15 का हम स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर आप कितना होता है, 225, 225 और बटे में कितना है देखा है 4। अब क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि आपको जो है √3 की वैल्यू यूज़ करनी है। √3 की वैल्यू आपको दी हुई है 1.73 और पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। तो हमें पाई का मान यही लगाना पड़ेगा और √3 का मान भी हमको यही लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इनका मान लगा लेंगे। तो √3 का मान लगा लेते हैं 1.73 और गुणा में आपको दे रखा है 225 और बटे में दे रखा है आपको 4। इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। अब हम इसे 25 से काटेंगे, देखो 25 नंबर होते हैं 225 और 25 चौका होता है आपका 100। 25 नंबर 225, 25 चौका 100। 173 की गुणा करेंगे 9 से और बटे में आएगा आपका 4 चौक 16। और इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पर आपका आ जाएगा 1557/16। अब 16 से हम भाग कर देंगे तो भाग करने पाएगा क्या, 97.31, ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल निकल कर। अब हम क्या करेंगे, हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब हम निकालेंगे त्रिज्यखंड OACB। त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अब हम क्या करेंगे, थीटा का मान दे रखा को 60 बटे में है 360, पाई का मान है 3.14 और जो r का मान है वो आपको मान दे रखा 15 सेमी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 15 का वर्ग। यहाँ पर पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे, इससे पूरा पूरा कट जाएगा आपका 6 बार। यहाँ बचेगा 1, तो 1/6 गुणा 314/100 और 15 का वर्ग कर देंगे 225। 25 से काटते हैं, 25 नंबर 225, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे
57। अब 1/6 गुणा 157 गुणा 9 और बटे में आ जाएगा आपका 2। अब हम क्या करेंगे, इस 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 157 गुणा 3 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 3 किससे गुणा करेंगे, तो 3 किससे गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 471/4। अब 4 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 117.75 इतने सेमी स्क्वायर। लेकिन हमें जो मान निकालना है वो निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो आपका क्षेत्रफल निकल कर आया है 117.75, इसमें से माइनस कर देंगे हम 97.31, क्योंकि हमें जो निकालना है इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो टोटल जो निकल का है आपका ये वाला OACB का वो आपका निकल का है 117.75 और OAB का निकल का है आपका 97.31। तो इनमें से जो माइनस करेंगे तो ये आपका निकल का जाएगा 20.436। तो ये आ जाएगा इसका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का आंसर। तो इस पेपर का मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है वीडियो के पार्ट 3 में, मतलब कि 3 पार्ट मैंने इस पेपर के बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।